और यूक्रेन इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ पर इन दोनों के बीच में युद्ध जारी है, क्योंकि इस वक्त तांडव जैसे हालात यहां पर मचे हुए हैं। एक तरफ पुतिन ने तय कर लिया है कि क्रेमलिन पर हुए अटैक का बदला वो लेंगे और बाखमुत की जंग जीत कर रहेंगे, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने भी प्लान तैयार कर लिया है। क्रीमिया पर हमले की शुरुआत हो चुकी है, दूसरी तरफ ज़ैपोरिज़िया भी वापस कब्जा लेने की तैयारी ज़ेलेंस्की शुरू कर चुके हैं। और इसी से जुड़ी हुई अपडेट्स आप तक पहुंचाए उससे पहले बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। 10 बड़ी खबरें आपके सामने। सबसे पहले बड़ी खबर बाखमुत से सामने आ रही है। यहां पर यूक्रेन आर्मी ने बाखमुत में रूस पर बड़ा अटैक किया है। बॉर्डर एरिया में मौजूद हथियार डिपो यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये बाखमुत से सामने आ रही है और इसका वीडियो यूक्रेन आर्मी ने जारी किया है। यूक्रेन ने बाखमुत में किया है अटैक, उसी का वीडियो आपके सामने बॉर्डर एरिया से सामने आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने, डोनेट्स्क में यूक्रेनी जवान का जेवलिन से अटैक का ये वीडियो। यूक्रेनी जवान ने लगाया बिल्कुल सटीक निशाना। यूक्रेनी हमले में रूस का T-72 टैंक किस तरीके से हुआ तबाह, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर आपके सामने, वोलोदार में रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी जवानों को घेरा। खेतों में रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जबरदस्त फायरिंग का ये वीडियो आपके सामने है। फायरिंग के बीच जान बचाकर भागते दिखे रूसी जवान। चौथी बड़ी खबर, बाखमुत में रूसी T-80 टैंक का एक्शन नजर आया है। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके पर हमले का ये वीडियो आपके सामने। रूसी टैंक ने बरसाए ताबड़तोड़ गोले। रूसी टैंक ने यूक्रेनी ठिकानों को तबाह किया। पांचवी वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में जुटे हैं रूसी सैनिक। ग्रेनेड लॉन्चर, मैनपैड के साथ की तैयारी, असॉल्ट राइफल, हैंड ग्रेनेड के साथ बड़ा युद्धाभ्यास। यूक्रेन की जमीन पर रूसी फोर्स की घातक ट्रेनिंग का वीडियो आपके सामने है। और इधर बायरक्टर ड्रोन के तबाह होने का एक और वीडियो भी सामने आ गया है। कीव के आसमान में बायरक्टर TB2 ड्रोन के परखच्चे किस तरीके से उड़े, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यूक्रेन ने गलती से अपने ही ड्रोन पर अटैक किया था और उसी का ये वीडियो। सातवीं बड़ी खबर आपके सामने, ज़ैपोरिज़िया में रूस का सबसे बड़ा हमला देखा गया है। 24 घंटे में ज़ैपोरिज़िया के 16 इलाकों में 104 अटैक देखे गए। ज़ैपोरिज़िया और डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट जारी है। डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में भी एयर रेड अलर्ट जारी है। आठवीं बड़ी खबर भी आपके सामने रख देते हैं जल्दी से। रूस के कंसंट्रेशन कैंप पर यूक्रेन का हमला देखा गया है। बाखमुत, अवदीवका और मरिंका में रूस के 50 अटैक नाकाम किए गए। नौवीं बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेनी सेना पर जबरदस्त हमले कर रहा है रूस। खेर्सो और नीप्रो में जबरदस्त धमाके की गूंज सुनाई दी है। खार्किव और पोल्टोवा में भी हमले हुए। 10वीं वॉर ब्रेकिंग जल्दी से आपके सामने रख दें, निकोपोल और ब्रोवरी में भी धमाके की गूंज सुनाई दी है। चेर्निहिव और सुमी में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। रूस के बड़े हमले की आशंका के मद्देनजर ये एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपके सामने रख दें, ज़ेलेंस्की के वापस कीव लौटने के बाद यूक्रेन और ज्यादा आक्रामक हो गया है। रूसी कब्जे वाले क्रीमिया में हुआ है जोरदार धमाका। धमाके के बाद आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां ब्लास्ट से भारी नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। यूक्रेनी अटैक की आशंका जाहिर की जा रही है। तो जैसे ही ज़ेलेंस्की कीव वापस लौटे, उसके बाद क्रीमिया में जोरदार धमाका होता है, जिससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब एक एक कर क्रीमिया पर इस तरीके के जोरदार धमाकों का सिलसिला जारी रहने वाला है। इस बात की आशंका तेज हो गई। न केवल क्रीमिया, ज़ैपोरिज़िया में भी यूक्रेन के बड़े हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। ज़ैपोरिज़िया में लोगों को घर छोड़कर जाने की चेतावनी जारी की गई है। 70,000 से ज्यादा लोगों को शहर छोड़ने के लिए कहा गया है। ज़ैपोरिज़िया के बोर्डियांस्क में दहशत में है लोग। तस्वीरें आपके सामने हैं। शहर छोड़कर यहां पर आपको स्थानीय लोग भागते नजर आएंगे। सड़कों पर बसों की लंबी कतारें भी आपके सामने तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े हमले की आशंका लोगों को सता रही है। यहाँ पर यूक्रेन बड़ा हमला कर सकता है अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं ज़ैपोरिज़िया से। तो एक तरफ क्रीमिया में
सबसे बड़ा अटैक किया गया है कीव लौटते ही ज़ेलेंस्की के। दूसरी तरफ ज़ैपोरिज़िया में 70,000 का आंकड़ा सामने आ रहा है जिन लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया है। यहां से छोड़कर जाने की उनसे अपील की गई है क्योंकि ये इलाका जो कि रशिया के कब्जे में है, इसे छुड़ाने के लिए अब कोई बड़ा हमला यूक्रेन कर सकता है, ऐसी आशंका जाहिर की गई है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बसों की लंबी कतार सड़कों पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये उन लोगों की कतारें हैं जो अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की आए बारूद लाए, ये सवाल हम उठा रहे हैं इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की पहले फिनलैंड में थे, फिर नीदरलैंड्स में थे। सवाल ये था कि कीव कब वापस लौटेंगे। जैसे ही वो कीव वापस लौटे तो क्या हुआ, ये तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्रीमिया क्रॉसिंग ऑफ ब्रिज को बंद कर दिया गया, क्रीमिया पर हमला हुआ सबसे पहले उनके लौटते ही। जैसे ही कीव लौटे ज़ेलेंस्की तो क्या हुआ ये समझा रहे हैं आपको। उसके अलावा कीव लौटे ज़ेलेंस्की तस्वीर आपके सामने है। कीव लौटे ज़ेलेंस्की आए बारूद लाए और ज़ैपोरिज़िया में भी अलर्ट है। ज़ैपोरिज़िया पर हमले का खतरा लगातार मंडरा रहा है। ऐसे में लाउड स्पीकर से लोगों को चेतावनी दी जा रही है, घर छोड़कर जाने की चेतावनी यहां पर लोगों को दी जा रही है। ब्रिज बंद कर दिया गया है। इसके अलावा हाई अलर्ट है, जंग का मैदान बन गया है ज़ैपोरिज़िया। इस तरीके के हालात यहां बन गए। सवाल उठ रहा है कि ज़ेलेंस्की आखिरकार इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं। तो इसके पीछे की 5 वजह जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। करो या मरो वाली स्थिति में है ज़ेलेंस्की इस वक्त, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। वजह नंबर 2, यूक्रेन को मिलेंगे $300 मिलियन के हथियार, इसलिए भी इतने आक्रामक हो गए हैं ज़ेलेंस्की। वजह नंबर 3, F-16 जेट और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें मिलेंगी ज़ेलेंस्की को, ये भी एक वजह हो सकती है उनके अग्रेशन के पीछे। वजह नंबर 4, रूस पलटवार करे उससे पहले ये हमले ज़ेलेंस्की की ओर से, यूक्रेन की ओर से। और वजह नंबर 5, वैगनर जंग छोड़ेगा, रूस कमजोर पड़ेगा, इसीलिए ज़ेलेंस्की का ये अग्रेशन इस जंग में देखने को मिल रहा है, क्रीमिया में भी और ज़ैपोरिज़िया में भी। ये तैयारी के तहत रूस यूक्रेन की जंग एक बार फिर से विनाशक अंत की राह पर है। रणनीति बदलकर यूक्रेन ने रूसी टेरिटरी को टारगेट किया तो रूस ने यूक्रेन में बारूदी तबाही मचा दी। लेकिन इस बार यूक्रेन डिफेंसिव नहीं बल्कि और ज्यादा ऑफेंसिव हो गया। रूस पर ताबड़तोड़ आत्मघाती ड्रोन से अटैक होने लगा। लेकिन इस अटैक पे यूक्रेन का एक नया प्लान काम कर रहा है। ये प्लान रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर न सिर्फ कमजोर करना बल्कि जंग में उतरे रूसी सैनिकों के लिए भी संकट खड़ा करना। अब कैसे काम कर रहा है यूक्रेन का ये प्लान, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के जो ठिकाने हैं उसका खुलासा भले ही रूसी खुफिया एजेंसी नहीं कर पाई, लेकिन लगातार गिर रहे आत्मघाती ड्रोन से मच रही तबाही बता रही है कि यूक्रेन का मकसद किसी भी तरह रूस को घुटनों पर लाना है। उसकी आर्थिक स्थिति को न सिर्फ चुनौती देना है बल्कि जंग में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल टैंक, व्हीकल, प्लेन तक को चलाने के लिए जरूरी ऑयल के भंडार को तबाह करना भी है। और इस मकसद का सबूत है ये तस्वीरें जो लगातार जारी हो रही हैं। विश्लेषण की जरूरत इन तस्वीरों को नहीं, न ही यूक्रेन के टारगेट को लेकर कोई संशय बाकी है। लेकिन इससे यूक्रेन को फायदा क्या होगा, ये जानने से पहले 6 दिनों से रूस को कहां और कैसे टारगेट किया गया, इसे जान लीजिए। यूक्रेन ने सबसे पहले सेवास्तोपोल के तेल डिपो को टारगेट किया। इसके बाद क्रास्नोदर के तमन तेल डिपो को निशाना बनाया। इसी दौरान क्रीमिया की राजधानी सिम्फरोपोल में मौजूद ऑयल डिपो पर भी ड्रोन से अटैक हुआ। इसके बाद क्रास्नोदर में ही इलिस्की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ। इसी दिन एक और अटैक स्तावरोपोल में भी ऑयल डिपो को टारगेट किया गया। और अब यूक्रेन ने टारगेट किया है रोस्टोव के ऑयल डिपो को। इसके अलावा
लेटेस्ट अटैक दर्ज हुआ है फिर क्रास्नोदर की एलएसकी ऑयल रिफाइनरी। आप चौंकेंगे लेकिन ये सच है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के हिस्से में मौजूद सिर्फ ऑयल डिपो नहीं बल्कि ऑयल फील्ड पर भी यूक्रेन ने अब नजरें गड़ा ली और इसका सबूत है ये तस्वीर। ये बिल्कुल लेटेस्ट हमले के विजुअल है जिसमें यूक्रेन ने क्रास्नोदर के उसी ऑयल डिपो पर अटैक किया है जिसे सिर्फ एक दिन पहले ड्रोन से टारगेट किया गया था। ठीक ऐसा ही अटैक रोस्टोव पर भी हुआ है और इस हमले की गवाही दे रही है ये तस्वीरें जिसे देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि यूक्रेन की आक्रामकता इतनी बढ़ गई है। स्टाव्रोपोल के ऑयल डिपो में यूक्रेन की मचाई तबाही का इससे बड़ा सबूत दूसरा नहीं हो सकता। ये तीनों वीडियो बिल्कुल ताजा अटैक की और खास बात यह है कि ये तबाही तब मचाई गई है जबकि रूस को यूक्रेन एहसास करा चुका है कि उसके ऑयल डिपो टारगेट पर है, क्योंकि इससे पहले सेवास्तोपोल, तमन, सिम्फेरोपोल, क्रास्नोदर का एलएसकी ऑयल डिपो पहले भी निशाने पर लिए जा चुके हैं। ये तस्वीरें उन्हीं डिपो पर पहले हुए हमले की और ये जंग के और भी ज्यादा हाहाकारी होने के सबूत हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऑयल डिपो टारगेट करके यूक्रेन क्या हासिल करना चाहता है? क्या सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाना और जंग में रूस को कमजोर करना ही एक मकसद है या फिर और भी कुछ ऐसा है जिसे अभी समझना बाकी है? जवाब अटैक एरिया से मिलता है। सेवास्तोपोल क्रीमिया का वो हिस्सा है जहां रूस के बेस और ऑयल भंडार है, यानी रूस शासित क्षेत्र। फिर बात सिम्फेरोपोल की जो क्रीमिया की राजधानी और ऑयल का बड़ा केंद्र है, यानी रूसी क्षेत्र। बात तमन की करें तो ये वो हिस्सा है जो कर्च ब्रिज के छोर से रूसी जमीन का पहला क्षेत्र है, जबकि क्रास्नोदर रूस का अंदरूनी क्षेत्र है जहां 2 बार हमले हुए हैं। वहीं स्टाव्रोपोल रूस का और भी अंदरूनी क्षेत्र है जहां यूक्रेन का ड्रोन पहुंचा है। और बात रोस्टोव की तो रूस के अजोव सागर से लगा ये अहम क्षेत्र है। यानी यूक्रेन के टारगेट पर सीधे सीधे रूस है, उसकी जमीन है। मकसद साफ है, यूक्रेन अब रूस पर डायरेक्ट हमला करके चुनौती दे रहा है, जिसकी पुष्टि करते हैं वो हमले जो रूस के रिहायशी इलाकों पर हुए हैं। इनमें बेरिस्लाव, येरवन स्ट्रीट, सारित्सिनो का प्रशासनिक भवन तोबन शामिल है। यानी यूक्रेन न सिर्फ रूस के ऑयल डिपो को निशाना बना रहा है बल्कि रूस के हर उस क्षेत्र को तबाह करने की कोशिश कर रहा है जो यूक्रेन को मिले ड्रोन्स की जद में है। यहां तक कि टारगेट मॉस्को भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। विध्वंसक होती जंग के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व केजीबी एजेंट जैक बार्स्की का सनसनीखेज दावा सामने आया। न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं राष्ट्रपति पुतिन, ये पूर्व केजीबी एजेंट की ओर से कहा गया है। जैक बार्स्की ने कहा, मॉस्को पर हमला कर यूक्रेन ने बहुत बड़ी गलती की, खतरा पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो पूर्व केजीबी एजेंट जैक बार्स्की ने यह बहुत बड़ा दावा किया। उधर डॉनबास में रूसी एयरफोर्स का बड़ा हमला देखा गया है। रूस की Mi-28N हेलीकॉप्टर से एयर स्ट्राइक हुई है। यूक्रेनी फौज के ठिकानों पर रॉकेट बरसाए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। Mi-28N के लिए बनाई गई है ये खास मिसाइलें। रूस की Mi-28N तस्वीरें आपके सामने।
एक तरफ ज़ेलेंस्की आक्रामक हैं तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन के प्रतिशोध की दूसरी किश्त यूक्रेन पर बरस रही है। खार्किव से लेकर राजधानी कीव तक यूक्रेन पर अटैक हो रहे हैं। राजधानी कीव में सायरन गूंज रहे हैं। सिर्फ कीव ही नहीं, खेरसॉन, खार्किव तक लगातार धमाके हो रहे हैं, जिसने यूक्रेन को दहला कर रख दिया है। पुतिन के प्रतिशोध का दूसरा एपिसोड यूक्रेन में कितनी बड़ी तबाही मचा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट से लेकर पश्चिमी यूक्रेन तक रूस के हमले जारी हैं। राजधानी कीव, जो अब तक शांत थी, क्रेमलिन पर हमले के बाद दहल उठी है। कीव के आसमान पर कामिकाज़ी अटैक ड्रोन उड़ रहे हैं और जगह जगह तबाही मचा रहे हैं। राजधानी कीव पर बीते कुछ महीनों में इतने बड़े हमले कभी नहीं हुए। यूक्रेन की राजधानी में जगह जगह धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन रूस के ड्रोन को एंटी ड्रोन सिस्टम से इंटरसेप्ट कर रहा है। यूक्रेन ने कीव के आसमान पर मंडराते एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करके मार गिराया। ड्रोन के तबाह होते ही लोगों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। ड्रोन का मलबा कीव के एक कॉम्प्लेक्स में गिरा और आग लग गई। कीव प्रशासन के लोग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन मलबे से ही बड़ा इलाका तबाह हो गया। जिस ड्रोन के गिरने का जश्न यूक्रेन के लोग मना रहे थे, असल में वो ड्रोन रूस का नहीं बल्कि यूक्रेन का ही था। दरअसल जो ड्रोन मार गिराया गया है वो रूस के पास है ही नहीं। ये ड्रोन बायरक्तार TB2 है। एक तरफ गिराए गए ड्रोन का पिछला हिस्सा दिख रहा है और दूसरी तरफ बायरक्तार ड्रोन का डिजाइन। दोनों तस्वीरों में एक ही ड्रोन है। ये ड्रोन तुर्की बनाता है और यूक्रेन इसका इस्तेमाल करता है। मतलब साफ है कि यूक्रेन ने जो ड्रोन गिराया वो उसका ही था। बाद में यूक्रेन ने यह स्वीकार भी किया कि उसने गलती से अपना ही ड्रोन गिरा दिया। कीव में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंज रहे हैं और जान बचाने के लिए लोग अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में शरण ले रहे हैं। कीव पर हमला करने के साथ साथ रूस ने यूक्रेन के कई और शहरों पर बम बरसाए हैं। रूस ने पोल्टोवा, नीप्रोतोवर्स्क, खार्किव, खेरसॉन, बाखमुत, सोबोतोव सहित कई शहरों पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं। खेरसॉन के सैन्य ठिकाने पर रूस ने विध्वंसक वार किया है।
नीपर नदी के पूर्वी छोर से रूस ने यूक्रेन के 2 सैन्य ठिकानों पर बम गिराए। जोर के धमाके हुए और आसमान में कई 100 मीटर ऊंचे धुएं का गुबार उठा। क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन के शहर शहर पर बारूदी वर्षा शुरू कर दी है। दिन हो या रात, यूक्रेन के शहरों पर रूस बारूद बरसा रहा है। रूस ने विक्ट्री डे परेड से पहले यूक्रेन में बड़ा विध्वंस मचाना तय कर लिया है। रूस 9 मई को दूसरे विश्व युद्ध का विजय दिवस मनाता है। इस दिन रूस के शहरों में विक्ट्री परेड निकाली जाती है। यूक्रेन मॉस्को सहित कई शहरों की विक्ट्री परेड पर हमला कर सकता है। यूक्रेन के हमले को रोकने के लिए रूस उसके हथियार गोदामों को निशाना बना रहा है। 8 मई तक यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी रहने की खुफिया रिपोर्ट है। रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से भी अटैक किया है। ये उसी मिसाइल का मलबा है। यूक्रेन ने हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का मलबा दिखाते हुए दावा किया है कि रूस का हमला नाकाम कर दिया गया। अगर ये सच है तो पहली बार कोई हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस ने एक यूक्रेन के आर्मी मेडिकल सेंटर को भी निशाना बनाया है। रूस के हमले में मेडिकल सेंटर तबाह हो गया। यूक्रेन ने कहा है कि रूस के इस हमले में 8 डॉक्टर और कई सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन भी रूस पर लगातार पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने क्रास्नोदार के ऑयल डिपो पर फिर अटैक किया है। यूक्रेन लगातार रूस पर ड्रोन अटैक कर रहा है। यूक्रेनी सेना ने अपनी एक ड्रोन ब्रिगेड बनाई है। इस ब्रिगेड के हर जवान को ड्रोन ऑपरेट करना और उससे हमला करना सिखाया जा रहा है। अब तक यूक्रेन 10,000 ड्रोन पायलट्स को ट्रेनिंग दे चुका है। अब रूस के शहरों पर ड्रोन हमले और तेज किए जाएंगे। रूस के विध्वंसक प्रहार लगातार जारी हैं और यूक्रेन भी बड़े पलटवार की तैयारी में है। अगर मॉस्को पर एक और ड्रोन अटैक हुआ तो यूक्रेन में और बड़ी तबाही मचनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वॉरजोन में रूस को सबसे बड़े नुकसान से जुड़ी खबर आ रही है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल तबाह हो गई है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने किया किंजल मिसाइल को तबाह करने का दावा। अमेरिका से मिले पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से किंजल को टारगेट किया गया। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से कीव पर किया गया था हमला, जिसे नाकाम कर दिया गया और इसी कड़ी में किंजल मिसाइल को मार गिराया गया। यूक्रेनी फोर्स ने इस बात का दावा किया है। इधर ब्लैक सी में रूस की बहुत बड़ी मूवमेंट से जुड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले 48 घंटे में रूस ने हटाए 5 वॉरशिप्स। ब्लैक सी में रूस के 11 में से 6 वॉरशिप्स ही मौजूद हैं। कैलिबर मिसाइल से लैस एक भी वॉरशिप यहां मौजूद नहीं। यूक्रेन के बाद पुतिन के आठवें प्रकोप का शिकार यूरोपीय देश भी बन सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक सागर में नेटो सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाला है, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी के साथ महाशक्ति अमेरिका भी शामिल है, वो भी अपने सबसे खूंखार विनाशक जंगी बेड़े के साथ। ऐसे में नेटो के इस पावर प्ले को रोकने के लिए पुतिन ने भी नॉर्थ सी में यूरोपीय देशों की घेराबंदी कर ली है। आखिर कैसे पुतिन की आठवीं ज्वाला में स्वाहा होंगे यूरोपीय देश, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्रेमलिन ड्रोन अटैक के बाद यूक्रेन तो सुलग ही रहा है, मगर इस जंग की आग से अब नीला समंदर भी उबलने वाला है। ब्लू वॉर जोन में
भीषण कोहराम मचने वाला है। बम, गोला बारूद और मिसाइलों से समुद्री इलाका धधकने वाला है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी सन्न कर देने वाली खबर सामने आई है। वो ये कि नॉर्थ अटलांटिक सी में नेटो देश बड़ी वॉर एक्सरसाइज करेंगे। युद्धाभ्यास में यूएस, ब्रिटेन और जर्मनी समेत 13 देश हिस्सा लेंगे। नेटो की वॉर ड्रिल को फॉर्मिडेबल शील्ड नाम दिया गया है। ये युद्धाभ्यास 8 मई से 26 मई तक नॉर्थ अटलांटिक सी में होगा। फॉर्मिडेबल शील्ड वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए नेटो के तमाम देश नॉर्थ अटलांटिक सी में पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन, जर्मनी और महाशक्ति अमेरिका के जंगी बेड़े उत्तरी अटलांटिक सी में मोर्चा संभाल रहे हैं। लेकिन इस युद्धाभ्यास में जिस तरह सुपर पावर अमेरिका एंट्री मार रहा है, उससे क्रेमलिन में सनसनी मची हुई है। क्योंकि फॉर्मिडेबल शील्ड को लेकर जो अपडेट सामने आया है, उसके मुताबिक इस वॉर रिहर्सल में यूएस नेवी की 6th फ्लीट शामिल होगी, जो समंदर में चलता फिरता सैन्य अड्डा है। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक सागर में अपनी 6th फ्लीट को ही भेजने का फैसला क्यों लिया? नेटो की फॉर्मिडेबल शील्ड एक्सरसाइज में 6th फ्लीट का आना रूस के लिए महा खतरे का संकेत क्यों है? तो आपको बता दें कि जिस तरह यूएस नेवी के 7वें बेड़े से दुनिया हर थर कांपती है, ठीक इसी तरह सुपर पावर की 6th सुपर फ्लीट भी समंदर में अकेले ही बारूदी कोहराम मचा सकती है। क्योंकि इस फ्लीट में लड़ाकों की पूरी फौज चलती है, जो पलक झपकते ही बड़े से बड़े दुश्मन का नक्शा बिगाड़ सकती है। यकीन मानिए, गहरे समंदर से लेकर आसमान तक ये फ्लीट ऐसा सुरक्षा घेरा बनाती है जिसे भेद पाने की कुव्वत किसी भी देश की नौसेना और वायुसेना में नहीं है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। अमेरिकी नेवी की 6th फ्लीट अग्रिम तैनाती वाला बेड़ा है। 6th फ्लीट में करीब 40 वॉरशिप और सबमरीन शामिल हैं। यूएस नेवी के इस बेड़े में करीब 175 लड़ाकू विमान शामिल हैं। हर वक्त 6th फ्लीट पर 21,000 मरीन कमांडो तैनात रहते हैं। अमेरिकी नौसेना की ये फ्लीट भूमध्य सागर में एक्टिव रहती है। आमतौर पर यूएस नेवी की 6th फ्लीट मेडिटेरेनियन सी में निगरानी करती है, ताकि यूरोप और अफ्रीकी देशों की समुद्री सीमा में हो रही किसी भी तरह की मूवमेंट पर नजर रख सके। लेकिन क्रेमलिन में हुए ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन और नेटो की तरह अमेरिका भी अलर्ट मोड पर है और इसीलिए पेंटागन ने फॉर्मिडेबल शील्ड एक्सरसाइज में अपनी 6th फ्लीट को भेजने का ऑर्डर जारी किया है। एक तरफ नॉर्थ अटलांटिक सी में महाशक्ति अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है, तो वहीं यूरोपीय देशों के बीच मौजूद नॉर्थ सी के मुहाने पर रूसी नौसेना के दस्तक ने सनसनी फैला दी है। नॉर्थ सी से सटे तमाम यूरोपीय देशों में खलबली मचा दी है। दरअसल क्रेमलिन अटैक के बाद रूस बौखलाया हुआ है। वो हर हाल में क्रेमलिन अटैक की साजिश रचने वाले यूक्रेन का साथ देने वाले देशों से बदले की फिराक में है। ऐसे में पहले तो क्रेमलिन ड्रोन हमले के रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेन में भीषण बमबारी की और इसी बीच रशियन नेवी के जंगी बेड़ों की मूवमेंट यूरोपीय देशों की घेराबंदी करती नजर आई। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए।
दरअसल क्रेमलिन अटैक के बाद नॉर्थ सी में ब्रिटेन और जर्मनी ने अपने जंगी बेड़ों की तैनाती बढ़ाई। ब्रिटिश रॉयल नेवी के टाइप 23 फ्रिगेट ने भी नॉर्थ सी में मोर्चा संभाल लिया। लेकिन इसी बीच रशियन नेवी के 5 युद्धपोत नॉर्वेजियन सी की तरफ बढ़ने लगे और मौजूदा वक्त में रूसी नौसेना के युद्धपोत नॉर्थ सी और नॉर्वेजियन सी के इंटरनेशनल वाटर में मोर्चा संभाल चुके हैं। नॉर्वेजियन सी की निगरानी करने वाली नॉर्वे आर्म फोर्स ने यह भी जानकारी दी है कि लगातार रूस इस इलाके में अपनी नौसेना की तादाद बढ़ा रहा है और मुमकिन है 9 मई से पहले रशियन नेवी के ये जंगी बेड़े ब्रिटेन और जर्मनी की नौसेना पर धावा बोल दें, नॉर्थ सी में एटमी बवंडर ला दें। मतलब ये कि एक तरफ अमेरिका और नेटो नॉर्थ अटलांटिक सागर में युद्धाभ्यास करेंगे तो इसी का फायदा उठाकर रूस नॉर्थ सी में ब्रिटेन, जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों को दहलाएगा। यानी ब्लू बैटल वॉर जोन में भी युद्ध की आग अब भड़कने ही वाली है, जिसकी चपेट में या तो नेटो के देश होंगे या फिर रूस का ये कदम उसी पर भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक दरअसल इमारत पर हमला नहीं था, बल्कि ये अटैक प्रेसिडेंट पुतिन पर हुआ था। हालांकि हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनी हुई इमारत पर इस तरह के हमले का कोई असर नहीं होना था, ये तो तय था। लेकिन क्या होता अगर ये अटैक प्रेसिडेंट पुतिन के काफिले पर होता तो? जवाब है, प्रेसिडेंट पुतिन को एक खरोच तक नहीं आती। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन अपने काफिले में जिस कार से चलते हैं वो भी क्रेमलिन की तरह ही एक किला है। देखिए उनकी सुपर कार की खासियत। क्रेमलिन के डोम पर हुआ ड्रोन से हमला हालांकि इस किले की एक भी परत को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन और नेटो के निशाने पर प्रेसिडेंट पुतिन क्रेमलिन के बाहर खतरे में है, बल्कि वो हर वक्त क्रेमलिन की ही तरह चलते फिरते बख्तरबंद किले में होते हैं। सड़क पर चलता उनका ये काफिला और इस काफिले में चल रही उनकी कार कोई आम कार नहीं है, बल्कि ये वो कार है जो दुश्मनों के हर हमले को बेअसर कर सकती है। जिस वक्त क्रेमलिन पर ड्रोन से अटैक हुआ उस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे, लेकिन वो जहां भी थे ठीक क्रेमलिन की ही तरह महफूज थे, क्योंकि वो एक लोकल दौरे पर थे, वो भी अपनी सुपर कार के साथ। जी हां, ये पुतिन की सुपर कार है, सुरक्षित और हथियारों को नाकाम करने में सक्षम चलता फिरता किला। ये कार है रूसी कंपनी ऑरस सिनेट की ऑरस 41231 SB, जिसे रूसी साइंटिफिक रिसर्च ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोटिव इंजन इंस्टीट्यूट की मदद से बनाया गया है, ताकि प्रेसिडेंट पर हमला तो दूर कोई परिंदा भी आसपास पर न मार सके। अब सवाल यह है कि आखिर इस कार में खास क्या है? कैसे ऑरस 41231 SB कार प्रेसिडेंट पुतिन को हर वक्त महफूज रखती है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले ये जानिए कि प्रेसिडेंट पुतिन इस कार में सुरक्षित कैसे हैं। अपनी कार में प्रेसिडेंट पुतिन बम, गोली और ड्रोन हमले से सुरक्षित है। इस कार पर रासायनिक हमले और पानी का भी असर नहीं होगा, यानी चलते फिरते हर उस हमले को प्रेसिडेंट पुतिन की कार नाकाम कर सकती है जो एक आम कार में बैठे किसी शख्स की जान ले सकते हैं। अब सवाल इस कार की खासियत का है, तो इतना समझ लीजिए कि ये कार सामान्य नहीं बल्कि सुपर कार है। इस कार की खासियत है इसका 7 टन वजन, जिसमें 4.4 लीटर का V8 इंजन लगा है। ये इंजन 860 हॉर्स पावर जनरेट करता है, जो किसी भी कार के मुकाबले ज्यादा गति पकड़ सकती है। यानी दुनिया की चुनिंदा कारों में जो भी तकनीकी खूबी कभी नहीं देखी गई,
उन ऑटोमोटिव खूबियों से प्रेसिडेंट पुतिन की कार लैस है। इसके अलावा इसे जो खास बनाती है वो कार के स्पेशल फीचर है जो प्रेसिडेंट पुतिन को हर वक्त महफूज रखते हैं।